जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार वट सावित्री की पूजा 26 मई 2025 को सोमवार के शुभ मुहूर्त पर है। इस बार आप पूजा पाठ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पर भूल करके भी यह काम मत करना। खासकर सुहागिन महिलाएं भूल करके भी यह काम मत करना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे नाराज हो जाएंगे और घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी कथा में बताया है कि जेठ महीने में आने वाले वट सावित्री दुर्लभ तिथि 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर वट सावित्री के दिन इन कार्यों को कभी ना करें। बहुत सारी महिलाएं जो होती है वट सावित्री के दिन पत्ते तोड़कर बालों में लगा लेती है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वट वृक्ष के पत्तों को बालों में लगाना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले पत्ते तोड़ लीजिए और उसी का पूजा कीजिए। उसी पत्ते को अपने बालों में श्रृंगार के तौर पर लगा सकते हैं। जी, दूसरी बात, इस दिन कभी भी कोई भी महिला जो पूजा कर रही है, जो सुहागिन महिला है, उसे काले या सफ़ेद रंग के अपशगुन वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया है काला या सफ़ेद रंग अपशगुन का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन इस महान पर्व में आप काले या सफ़ेद रंग के किसी भी वस्त्र का प्रयोग ना करें। जी दोस्तों, तीसरी बात है, बहुत लोग होते हैं जो कि बड़ के डाल को तोड़ लेते हैं घर में पूजा करने के लिए और उनके फेरे लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि उसी वृक्ष में पूजा कीजिए जिसमें फल और फूल दोनों होता हो और जो जीवित होता हो। निर्जीव होता है जो हम लोग टहनियाँ तोड़कर गमले में लगा करके उसके फेरे लेते हैं, वो अपशगुन के तौर पर माना जाता है, जिसमें जीव ही नहीं है, जिसमें सांस ही नहीं चल रही है। आप वो मृत डाल की पूजा क्यों कीजिएगा? तो इसलिए आप इस चीज़ से वर्जित कीजिए और कभी भी इस तरह की पूजा ना करें। जी दोस्तों, तीसरी बात ये है कि इस दिन तुलसी के पत्ते, जी दोस्तों, इस दिन तुलसी के पत्तों को बिल्कुल आप ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता जो होती है, जो कि वो भी भगवान विष्णु के लिए व्रत करती है और ये व्रत करती है और उन पर चढ़ाया हुआ जो जल होता है उससे माता तुलसी नाराज हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उस दिन आप तुलसी जी को ना तोड़े और ना ही उनकी मंजरी को तोड़े। जी दोस्तों, ये सब बातें छोटी छोटी ही है, लेकिन इन सब बातों से ही आपके घर में सुख समृद्धि और वृद्धि ही आएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि वट सावित्री पूजा के दिन अन्न खाती हैं, और इस तरह कभी भी अगर आप वट सावित्री की पूजा करते हैं तो आप अन्न का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत महान पर्व होता है। तो पार्वती माता खुद फलाहार पर रहती हैं और आप भी फलाहार पर रहिए और इस व्रत को अच्छे से कीजिए, क्योंकि फल पर ही कोई व्रत होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आप फल ही खाएं, ना कि आप अनाज खाएं। जी दोस्तों, वट सावित्री पूजा के दिन आप नए फल का प्रयोग करें उन्हें चढ़ाने के लिए। जैसे अभी आम हो गया है, लीची हो गया, केला हो गया है और उसके बाद आपका खीरा हो गया है। इस तरह 5 फल मिला करके आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। और पूजा थोड़े में भी होता है, ज़्यादा में भी होता है, लेकिन इस दिन कुछ खास बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। हर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि श्रृंगार। जी दोस्तों, ये 16 श्रृंगार का पर्व होता है। अगर आप नया साड़ी या नया कपड़ा नहीं भी पहन पा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप अपने पैरों में अलता जरूर लगाइए, अपने पैरों को जरूर सजाइए, 16 श्रृंगार कीजिए। नथ, मांटिका और चुनरी, इन सब चीज़ों की बहुत मान्यता होती है। तो आप हो सके तो मेहंदी जरूर लगाइएगा।
मांग टीका से अपनी मांग को जरूर सजाइएगा, नथ जरूर पहनिएगा और जहाँ तक हो सके अपनी शादी की जो चुनरी है उसे जरूर ओढ़िएगा। ये छोटी छोटी बातों ही वट सावित्री पूजा को महान बना देती है और हमारे पति की उम्र जो होती है वो बहुत आजीवन लंबी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों से ही अपने परिवार, अपने पति और अपने घर की खुशहाली को हम ला सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात होती